तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में रॉयल रंबल के बाद की। इसके अलावा रॉयल रंबल में एक AW का सुपरस्टार भी था बैक स्टेज। और भी बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं मेरे पास आप सबको देने के लिए, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाता हूँ रॉयल रंबल के जस्ट बाद की एक पिक्चर, जहां पे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को रेफरी लेके जा रहे हैं। और आप क्लियरली देख सकते हो केविन ओवेंस को जरूरत पड़ रही है रेफरियों के कंधों की, जबकि सैमी ज़ेन खुद चल के आ रहे हैं। तो ये कमाल की एक पिक्चर थी जिसे फीमेल रेफरी ने शेयर किया है, जो आपको केविन ओवेंस के बगल में नजर आ रही है। और इसके अलावा कोई इंजरी इशू ना हो केविन ओवेंस को, स्पेशली क्योंकि कंधे में ले जाया जा रहा है। आमतौर पर डब्ल्यू ऐसा करती है, स्ट्रेचर पे भी लेके जाया जाता है सुपरस्टार को, जबकि वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, फिट होते हैं। लेकिन हो सकता है ऐसा इंजरी का थोड़ा सा इशू, पता नहीं, मेरे मन में ऐसा डाउट आ रहा है। और ओवरऑल वैसे भी केविन ओवेंस की धुलाई बहुत हुई थी, सीरियसली बहुत धुलाई हुई थी केविन ओवेंस की, चाहे वो मैच में हो या फिर मैच के बाद हो। तो थोड़ा बहुत तो खैर बनता ही है, इसका रिएक्शन, इसका आफ्टर रिएक्शन तो हमें देखने को मिलेगा ही। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा जे उसो के साथ भी थोड़ा सा केस है, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जे उसो के इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ पिक्चर्स अपलोड करी हैं खुद जे उसो ने। और पहली पिक्चर है इंस्टाग्राम पोस्ट की जिसमें साफ जे उसो ने लिखा हुआ है आई एम नॉट ब्लड, और पिक्चर उनकी वहीं की उसी समय की है जब सैमी उसो ने मतलब अटैक किया, जो भी कुछ हुआ। और दूसरी पिक्चर है इंस्टाग्राम स्टोरी की, और आप देख सकते हो जे उसो जा रहे हैं, रोमन रेंस बुला रहे हैं। अब मैं इसमें एक ही चीज कह सकता हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगा, और थोड़ा सा जल्दबाजी में भी कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जे उसो और रोमन रेंस के बीच एक मैच प्लान कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। और सैमी ज़ेन के साथ इमोशनल होना जे उसो की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, रोमन रेंस पहले भी जे उसो को ला चुके हैं, भले उनकी मर्जी से लाएं भले ना मर्जी से लाएं, लेकिन ब्लड लाइन में ला चुके हैं। तो ये काम उनको फिर करना पड़ेगा। और फैमिली अगर तितर बितर हो जाएगी तो फिर ये ब्लड लाइन किस काम की। तो ऐसे में जे उसो तो रहेंगे ब्लड लाइन में, और जे उसो को ब्लड लाइन में वापस लाने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा रोमन रेंस को, और यही चैलेंज है और यहीं से एक मैच बनेगा। तो मेरा ये बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई सोर्स इन्वॉल्व नहीं है। और इसी न्यूज से जुड़ी हुई एक और न्यूज आपको बता देता हूं, ये जो पूरा सेगमेंट था रोमन रेंस का, ब्लड लाइन का पूरा ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ, इसने एक रिकॉर्ड बनाया। तो 24 घंटे में पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिला के 20 करोड़ व्यूज मिले हैं इस मेन इवेंट के बाद के पूरे सेगमेंट को, इस पूरे ड्रामे को। तो सीरियसली एक नेक्स्ट लेवल थिंग कर दी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और उसका रिस्पॉन्स आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर। और एक चीज और बताता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी हुई, इस पूरे सेगमेंट या फिर पूरे रॉयल रंबल से जुड़ी हुई, डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी सेटिस्फाइड है। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, चाहे लोगन पॉल रिकोशे का स्पॉट हो, या फिर गंथर की परफॉर्मेंस, या फिर कोडी रोड्स का जीतना, रिया रिप्ली का जीतना, या फिर ये पूरा ब्लड लाइन का सेगमेंट। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये भी पता था कि ये पूरा ब्लड लाइन का सेगमेंट काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, कोडी रोड्स की विक्ट्री से भी ज्यादा इफेक्टिव होगा, और वो चीज हुई भी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्लानिंग पूरी सक्सेसफुल रही, जिसको जो रेटिंग मिलनी चाहिए थी वो रेटिंग मिली डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से। तो काफी हैप्पी हैं हायर अप्स, और होना भी चाहिए क्योंकि सेगमेंट भी बहुत कमाल के थे। और ये सेगमेंट इतना ही कमाल का था, सीरियसली इतना ही कमाल का था, मैं बार बार सोच रहा हूँ ये कि सैमी ज़ेन इज बेटर देन कोडी रोड्स, अगर चैलेंज की बात आए रोमन रेंस को और क्राउड के रिएक्शन की बात आए तो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, मगर सैमी ज़ेन का एक मैच जरूर होना चाहिए रोमन रेंस के साथ। और अगर जिसे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, सीरियसली यकीन नहीं है ना, तो एक चैलेंज लगा लो मुझसे, सैमी ज़ेन अगली बार जब भी किसी शो पे अपेयर होंगे, रॉ हो, स्मैकडाउन हो, कहीं भी हो, क्राउड का रिएक्शन देखना, फिर आप डिसाइड करना कि कोडी रोड्स बेटर है इस सिचुएशन में या फिर सैमी ज़ेन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो रॉयल रंबल से कुछ देर पहले की एक न्यूज़ बताता हूं आपको। सेथ रॉलिंस आते हैं 2K23 के प्रमोशनल इवेंट में, जहां पे उनका एक इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी इंटरव्यूअर ने एक सवाल पूछ दिया सीएम पंक को लेके, और ये कहा कि क्या सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ जाना चाहिए। और इस पर सेथ रॉलिंस ने सीधा एकदम तीखा जवाब दिया कि सीएम पंक ने क्या किया, कितना बड़ा कैंसर है वो, वहां पे भी क्या किया उसने, यहाँ पे भी आके क्या किया उसने, सबको पता है ये बात, और इसको कभी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मुझसे दूर रहो सीएम पंक, दूर हट जाओ, टाटा बाय बाय, ऐसे करके सेथ रॉलिंस ने जवाब दिया इस बात का। और एक चीज तो है सीएम पंक को लेके, उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो साथ के सुपरस्टार हैं, चाहे वो एज में बड़े हों, दूसरी कंपनी में हो, वगैरह वगैरह, मतलब वो है ही नहीं, लेकिन उनके जो कलीग्स हैं वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते। इवन उनके खुद के प्रमोशन AEW में भी पसंद नहीं करते। और वैसे भी आपको पता है AEW में फिलहाल तो वो आ नहीं रहे हैं, अब देखते हैं उनका फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर के बारे में, क्योंकि मामला वहां तो ज्यादा हीटेड अप हो रखा है। तो बॉबी लैशली ने एलिमिनेट किया था रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को, उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने फुल तबाही मचा दी थी, बैरन कॉर्बन को भी लपेट दिया था, एक रेफरी को भी लपेट दिया था फिलहाल, जिसके बाद रिएक्शन आता है बॉबी लैशली का ट्विटर पे इस एलिमिनेशन के बाद। और बॉबी लैशली ने सिंपली लिखा है टोल्ड यू किस माय एस ब्रॉक रॉयल रंबल।
तो मतलब मजा ले लिया यहाँ पे बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर का। और सिंपली रेसलमेनिया के आने तक ये बहुत बहुत छोटे छोटे तगड़े तगड़े मजे देंगे हम सबको, और ऐसे ऐसे स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे पूरे बिल्डअप के दौरान जब तक रेसलमेनिया में इन दोनों का मैच नहीं हो जाता। और एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको रॉयल रंबल से जुड़ी हुई। सबसे पहली एंट्रेंस रॉयल रंबल की तो नहीं, लेकिन सबसे पहली एंट्रेंस पैट मैकेफे की हुई थी और उन्होंने कमेंट्री टेबल को जाके संभाल लिया था। ये बात सबको पता है, लेकिन कमेंट्री टेबल में बैठे लोगों को ये बात नहीं पता थी कि पैट मैकेफे आने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सब एक सीक्रेट बना के रखा हुआ था और माइकल कोल का बिल्कुल 100% रियल रिएक्शन था पैट मैकेफे को देखने के बाद या फिर उनसे मिलने के बाद। और पैट मैकेफे इंग्लिश कमेंट्री में मजा भी बहुत दिलवाते हैं। मैं थोड़ा इंग्लिश कमेंट्री पे प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि मैं थोड़ी बकैती में बिलीव करता हूं, पर मजा बहुत आता है। और अब बात करते हैं हमारे विनर के बारे में, 2023 रॉयल रंबल विनर के बारे में। तो आप सबको पता है कि कोई भी अगर रॉयल रंबल को जीतता है तो वो साइन की तरफ इशारा करता है, रेसलमेनिया के साइन की तरफ इशारा करता है। और ये सेम चीज कोडी रोड्स ने भी करी थी, लेकिन साथ में उन्होंने एक बुलेट क्लब वाला जेस्चर भी किया था जो आमतौर पे एनजेपीडब्ल्यू में बुलेट क्लब के जो मेंबर्स होते थे वो करते थे। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है। तो कोडी रोड्स अपने पास्ट को नहीं भूलें, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अलाउ बिल्कुल नहीं करती थी, स्पेशली विंस मैकमैन के राज में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी कि कोई भी जेस्चर इवन किसी प्रमोशन का नाम तक लिया जाए, लेकिन कोडी रोड्स ने ये कर दिया। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एडब्ल्यू का नाम भी ले लिया था। तो ये काम ट्रिपल एच के राज में ही हो सकता है, विंस मैकमैन के राज में तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। और अब बात करते हैं कोडी रोड्स के एडब्ल्यू कनेक्शन के बारे में, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू वाला काम तो वो ऑलरेडी कर चुके थे। इसके अलावा एडब्ल्यू से भी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिली कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स को उनके ब्रदर से मिली, इवन सतनाम सिंह से मिली जो कि आरओएच के सुपरस्टार हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे एनजेपीडब्ल्यू, आरओएच या इवन एडब्ल्यू के सुपरस्टार ने विश किया कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जीतने के लिए। इसके अलावा एक एडब्ल्यू का बंदा जो था वो बैक स्टेज था रॉयल रंबल में, और आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे कोडी रोड्स के पीछे हैं रिकी स्टार्क। मतलब मेन रोस्टर के सुपरस्टार हैं एडब्ल्यू के, एक्टिव सुपरस्टार हैं, लगातार अपीयरेंस भी करते हैं एडब्ल्यू में। अगर ऐसा कोई काम डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी सुपरस्टार ने किसी और प्रमोशन में किया होता और उसकी पिक्चर अगर लीक हो गई होती तो विंस मैकमैन उसका काम तमाम कर देते। ये बात बिल्कुल क्लियर थी। अब देखने वाली बात होगी कि टोनी खान कितना टॉलरेंस दिखाते हैं इस पूरी सिचुएशन में, लेकिन पिक्चर तो बिल्कुल लीक हो चुकी है और रिकी स्टार्क थे बैक स्टेज हमारे रॉयल रंबल में। और इसके अलावा कोडी रोड्स ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में पुरानी ओल्ड डब्ल्यूडब्ल्यू हैवीवेट चैंपियनशिप की बेल्ट को अपलोड किया। अब ये क्या सीन है? वेल, मुझे लगता है जीतने के बाद कोडी रोड्स अगर चैंपियन बनते हैं और जीतने के बाद शायद वो पुराने डिजाइन की बेल्ट लेके आएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। मगर ये चैंपियनशिप बेल्ट काफी ज्यादा सुंदर लगी मुझे। और इसके अलावा कोडी रोड्स इस समय लेटेस्ट टाइम के अनुसार मतलब बेस्ट सेलर है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू की मर्चेंडाइज बिकवाने के मामले में। तो बहुत बढ़िया जा रहा है कोडी रोड्स का पूरा सीन जब से वो रॉयल रंबल को जीते हैं। और कोडी रोड्स के लिए एक और न्यूज़ आपको बता देता हूँ, कल होने वाली मंडे नाइट रॉ में ज़्यादातर चांसेस यही हैं, सोर्सेज से बता रहा हूँ, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि कोडी रोड्स कल ही चैलेंज कर देंगे रोमन रेंस को। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स ओपन भी कर सकते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ को। इसके अलावा एलिमिनेशन चेंबर के लिए स्पॉट्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई मैचेस करा सकती है कुछ ना कुछ। इसके अलावा कार्मेला का भी रिटर्न होने वाला है। इसके अलावा रिया रिप्ली भी कल शो पर होंगी। और थोड़े बहुत चांसेस इस बात के भी हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए खाली कोडी रोड्स चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को। और कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला कि फिन बैलर के साथ कोडी रोड्स का मैच भी हो सकता है कल मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। तो कल के लिए काफी कुछ प्लान कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, देखते हैं क्या होता है कल मंडे नाइट रॉ पे, मजा बहुत आएगा। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।